ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के लिए 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये 2022-23 सेशन वालों के लिए है। एंड इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हें ये बोल देता हूँ बेटा कि जो ये मैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, सिर्फ इस वीडियो का जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि बेटा इन टॉपिक को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। ठीक है, कई बच्चे सिर्फ यही सोच लेते हैं कि सर ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें बता दिए हैं, ठीक है, या बता दिए थे, सिर्फ उनको करो और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, करना आपको सब कुछ पड़ता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप लोगों को पहले से पता होंगे तो आप लोग उन पर फोकस ज़्यादा करोगे, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, ठीक है, उन टॉपिक को ज़्यादा सीरियस लोगे। तो इसलिए आज 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें। एंड जो ये टॉपिक हैं ये आपको फुल सिलेबस के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब फाइनल पेपर में भी आप लोगों की हेल्प करेंगे, साथ में जो आपका मिड टर्म आ रहा है अभी, तो उसमें भी आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। साथ में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है बेटा जी सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर लो, मतलब फॉलो कर लो एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसके जो लेक्चर की पीडीएफ है, मतलब ये जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ तुम्हें इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। साथ में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ बेटा जी नोट्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं एंड बेस्ट हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो डिजिटल नोट्स होते हैं, पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे फिजिक्स के। ओके, अच्छा, साथ में न्यू वन शॉट अपलोड कर रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों के लिए 2022-23 सेशन वालों के लिए, ठीक है। और इनमें से मतलब हम अभी 2 चैप्टर के कर चुके हैं, तीसरे का जो है कल आ जाएगा वन शॉट, ठीक है। तो मतलब लगे रहो मेरे साथ, प्रिपरेशन फुल ऑन चल रही है। ओके, तो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और मतलब बाकी वीडियोस के लिंक भी मेरे जो होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ में बेटा जी कई बच्चों की जो है डिमांड आ रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमें किस बुक से प्रैक्टिस करने चाहिए, कौन सी सही बुक रहेगी, कौन सी अच्छी एक बेस्ट बुक रहनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या मतलब बेस्ट बुक रहेगी आप लोगों के लिए, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एंड इस बुक को आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा रहे हो खरीदने तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बेटा ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, जो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर एक बेस्ट बुक बता दो। तो ये आती है बेटा जी ओसवाल गुरुकुल की तरफ से। इसमें आप लोगों को सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर के सोल्ड क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब ठीक है, और चैप्टर वाइज मिलेंगे। बढ़िया खास बात ये है, और अच्छे से इसको इसके अंदर सॉल्यूशन दिया गया है, इजी लैंग्वेज है। मैंने पर्सनली इस बुक को चेक किया है, और देख लेते हैं आप एक बार, मैं आप लोगों को इसको अंदर से दिखा देता हूँ इस बुक को, ठीक है। और ख़ास बात क्या है बेटा इस बुक की, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं मिलते, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे देख सकते हो आप, ये किसके लिए है, साइंस स्ट्रीम के लिए, जिसमें पीसीएम कवर हो रहा है। मतलब इसी तरीके से पीसीबी की भी आती है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एक बार अंदर से देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि किस तरीके से हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स को अगर हम पकड़े, ठीक है, फिजिक्स को अगर हम पकड़े, यहाँ पे देखिएगा, ये देखो, ऐसे तुम्हें दिखेगा नहीं, एक मिनट रुको मैं सही से दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरे सॉल्यूशन भी साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार तुम इस बुक को चेक कर सकते हो यार, अगर तुम्हारे फ्रेंड के पास पड़ी है तो एक बार उससे देख के और फिर बाय कर लेना। लेकिन बुक सच में बहुत अच्छी है, सारे के सारे इसमें आपको सेट मिलते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को इसमें, मतलब चाहे वो दिल्ली के हों, सीबीएसई के हों, सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिल रहे हैं आप लोगों को। तो इस बुक का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अब बारी है बेटा जी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला कि 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा। तो चैप्टर वाइज हर एक जो मतलब टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं, और ये नहीं है कि भाई जो मैंने नाम लिख दिया और उसको पढ़ा और चल दिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी वो भी मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास चैप्टर फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें आप लोगों को गोज लॉ एंड एप्लीकेशन पूरी करनी है। सबसे ज़्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं फिजिक्स के अंदर, पहला चैप्टर है ये। और दूसरा टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कई बच्चों को ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं, ये टॉर्क का टॉपिक है। किसका टॉपिक है बेटा? टॉर्क का। थर्ड आता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स एप्लीकेशन, और अब की बार तो एक एप्लीकेशन और ऐड हो गई है, तो उस एप्लीकेशन को भी कर लेना, मैंने वन शॉट में करवा दिया, बिल्कुल अपडेटेड वन शॉट है बेटा। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड में एनर्जी स्टोर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर जो है उसकी डेरिवेशन तो कट हो चुकी है, तो अच्छी बात है ना बेटा। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला करना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा तुम न्यूमेरिकल सोल्व करो, क्योंकि फॉर्मूले हैं इसके ऊपर, 3 फॉर्मूले और 3 फॉर्मूले के ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते ही हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल देगा आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसकी एप्लीकेशन, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम रिलेशन कैसे बना रहे हैं करंट के साथ, मोबिलिटी के साथ, इसलिए मैंने एप्लीकेशन लिख दिया यहाँ पे। साथ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड होता है रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है। किरचॉफ्स लॉ जरूर करने हैं, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ ना हर एक जगह यूज़ होगा। आगे आप किसी भी, मतलब यार जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके अंदर भी अगर क्वेश्चन करते हो ना तो भी आप लोगों को हेल्प करेगा। अब कई बच्चे ये होंगे ना कि सर बोलेंगे जो पोटेंशियोमीटर है या व्हीटस्टोन ब्रिज है वो तो कट चुका है, कई बच्चे ये बोल देंगे। तो बेटा कोई बात नहीं, आपको लोगों का जो किरचॉफ्स लॉ है ना ये आप लोगों का जो आपका कॉलेज है उसमें भी काम आने वाला है। तो अभी इसको अच्छे से कर लेते हैं और बोर्ड में भी काम आएगा, और साथ में आपका नीट आएगा तो उसमें भी काम आएगा, और जेईई मेंस इनमें तो आने ही वाला है, ठीक है। चौथे चैप्टर में बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बाइट-सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन है तो उसको करना है। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन में आप लोगों को ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब करना होता है। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर, 2 कंडक्टर होंगे, सेम करंट जा रहा होगा, ये 2 कंडक्टर होंगे जिसमें से करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, उस टाइम पे तुम्हें फोर्स बतानी होगी। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ एक टॉपिक आप लोग कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक था बेटा जी वो अर्थ मैग्नेटिज्म था, और अर्थ मैग्नेटिज्म जो है वो अब की बार नहीं आ रहा है, वो डिलीट है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कोविड के बाद से लगातार सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है हर बारी, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो है अभी के लिए जो प्रेजेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उनमें ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 में इंडक्टेंस, जिसमें सेल्फ एंड म्यूचुअल दोनों आ जाती है, लेंज लॉ और एसी जनरेटर। बहुत आसान कर दिया गया इस चैप्टर को, क्योंकि देखो इंडक्टेंस जो है उसमें सेल्फ और म्यूचुअल है, अगर ये हो गई तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि ये तो भाई छोटी छोटी सी डेफिनेशन है और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। एसी जनरेटर में क्या है, डायग्राम है, उसकी वर्किंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर इन एन एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर्स आप लोगों को करना ही करना है। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका मतलब है कि इन टॉपिक को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी है, प्रायोरिटी पे इनको रखना है, इनको सबसे ज़्यादा मतलब आपको फोकस करना है इनके ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ईएम वेव। अच्छा ईएम वेव में देखो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पूरे सिलेबस में 3 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो ईएम वेव जो है वो पढ़ो, उसकी यूज़ पढ़ो, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या क्या होती हैं। देखो 7 तरह की वेव होती है ना, तो 7 तरह की वेव की फ्रीक्वेंसी आप लोगों को आनी चाहिए, आपको मतलब वेवलेंथ पता होनी चाहिए, तो वो स्पेक्ट्रम भी कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का। ओके चलो नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है हमारी क्लास 12 फिजिक्स का, जिसमें आप लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करना ही करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों को पता ही है भाई क्या क्या चीज़ें आएंगी। आप लोगों के पास क्या आएगा, माइक्रोस्कोप आएगा और टेलीस्कोप आएगा। क्या आएगा, माइक्रोस्कोप आएगा एंड टेलीस्कोप आएगा बेटा जी। ओके चलिए, कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर इनमें से कोई एक चॉइस दे दो। नहीं भाई, इनमें से चॉइस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनमें से एक आना ही आना है। अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि टेलीस्कोप कर लो और टेलीस्कोप ना आए माइक्रोस्कोप आ जाए, तो इससे बढ़िया बेटा आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लो, क्योंकि इनमें से कोई एक तुम्हें 5 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस और लेंस के द्वारा। नेक्स्ट 24 नंबर पे आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब जब इस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में करोगे ना, इस पर आप जो मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट है ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मिनिमम डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान में समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है। इसके ऊपर क्या बनता है बेटा, न्यूमेरिकल बनता है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 10 जो कि वेव ऑप्टिक्स है, जिसमें हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल का मतलब आप लोगों को रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझाना है हाइगन प्रिंसिपल से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस। अब इनमें से आपको पता ही है कि इंटरफेरेंस जो उसकी डेरिवेशन ख़त्म कर दी गई है, तो आसान हो गई है चीज़ें। फिर आप लोगों के पास आता है भाई डिफ्रैक्शन। तो इन चीज़ों को करना, देखो चैप्टर बड़ा आसान हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से इंटरफेरेंस की तो डेरिवेशन गई, ठीक है। सिंपल सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ना है।
तो YDSC है उसको अच्छे से पढ़ लो, इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो देख के और फॉर्मूला याद कर लो। ओके, चैप्टर नंबर 11 जो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके अंदर आप लोगों को पूरे का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पूरे का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना है? क्योंकि इसको पढ़ने से ना बेटा आप लोगों की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, या फिर ये बोलो कि 50% से ज़्यादा आप लोगों का चैप्टर हो जाता है सिर्फ ये एक टॉपिक करने से। क्योंकि इसमें आप लोग इंटेंसिटी का वेरिएशन पढ़ लेते हो, ठीक है, मतलब फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इंटेंसिटी का, फिर आप वोल्टेज का और उसका फोटो करंट का देख लेते हो, फिर आप लोगों स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो इसी के अंदर, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पढ़ लेते हो सिर्फ एक ही टॉपिक के अंदर। तो 50% से ज़्यादा चैप्टर कवर हो जाता है सिर्फ एक टॉपिक से। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास वेव नेचर, आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें डी ब्रोए हाइपोथेसिस भी करना है। डी ब्रोए हाइपोथेसिस इज सिंपल H/P। अब आप लोगों के पास डेविसन एंड जर्मर तो है नहीं है भाई कि आप उसको करोगे कि आप लोगों को प्रूफ भी देना होगा, नहीं, आपको सिर्फ वेव नेचर ऑफ मैटर पढ़ना कि क्या होता है, किस तरीके से जो मतलब जो मैटर है वो एज ए वेव काम करते हैं, और साथ में डी ब्रोए की हाइपोथेसिस पढ़नी है। हाइपोथेसिस मतलब आइडिया इन्होंने जो दिया था। नेक्स्ट एटम है, एटम के अंदर, एटम्स के अंदर बेटा जी बोहर्स मॉडल करना है। जब हम बोहर्स मॉडल करते हैं ना तो हमारे पास इसके साथ एक टॉपिक आता है, मतलब स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन बनता है बार बार कि ये कौन से स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, मतलब कौन सी रेडिएशन निकाल रहे हैं, तो वो टॉपिक भी आप लोगों को साथ के साथ कर देना। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 13। एक ही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा हमारा इस सिलेबस का जो है छोटा चैप्टर है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि 8वां चैप्टर है, उसमें भी आप लोगों को 3 नंबर कुछ का आता है, और ये भी 3 नंबर कुछ का आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई में सिर्फ आप लोगों को इन 2 चीज़ पे फोकस करना ही करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर पूरा पढ़ लो लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न। मैं बताता हूँ इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है। इनके ऊपर आती है भाई डेफिनेशन, साथ में आती है इक्वेशन, मतलब जो रिएक्शन होती है ना उसको कंप्लीट करना आता है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कि आप लोगों को रिएक्शन कंप्लीट करनी आती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। देखो ये चैप्टर ना बड़ा मज़ेदार है, और इस चैप्टर को मतलब CBSE भी इसके साथ खेल ही जा रहा है। कैसे खेल रहा है कि इसको छोटा करता जा रहा है बार बार। आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान है, और डेली लाइफ में हमारे मतलब यूज़ होता है ये, हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मोबाइल है तो वो किससे है भाई, सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं उसके अंदर। और इस चैप्टर को CBSE छोटा करता जा रहा है हर बार। पहले क्या करा था, इसमें से क्या उड़ाया भाई, ट्रांजिस्टर उड़ा दिए, एम्पलीफायर उड़ा दिया, फिर इसके बाद क्या उड़ाया इसमें से, फिर इसमें से जीना डायोड उड़ा दिया, लॉजिक गेट उड़ा दिए, ठीक है। और अब की बार क्या करा है, सिर्फ आप लोगों को PN जंक्शन आना चाहिए, उसके टाइप्स आने चाहिए, साथ में रेक्टिफायर आना चाहिए। तो भाई ये बचा है, और इनमें रेक्टिफायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आता है भाई PN जंक्शन डायोड। अब PN जंक्शन डायोड ये नहीं है बेटा कि तुम सिर्फ PN जंक्शन डायोड बोलो कि सर मैंने तो डेफिनेशन कर ली थी, आपने बोला था, नहीं। PN जंक्शन डायोड की मतलब कंस्ट्रक्शन आप लोगों को आनी चाहिए कि कैसे बनता है ये, ठीक है। अभी 1 मिनट रुकिएगा, पेंसिल की चार्जिंग हो गई है ख़त्म, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या देखना है कि PN जंक्शन जो डायोड है आप लोगों का, ठीक है, उसकी वर्किंग देखनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है, उसकी टाइप्स देखनी है। जैसे जो डायोड है हमारे पास कितना होता है, मतलब जो सेमीकंडक्टर है वो यार कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ये सारा आप लोगों ने देख लेना है एक बार, ठीक है। तो ये थे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरे चैप्टर हमने देख लिए हैं, 14 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में, और चैप्टर वाइज ही हमने इन टॉपिक्स को देखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा आप पूरा सिलेबस करो, पूरा चैप्टर करो, बट इन टॉपिक्स पे एक बार नज़र मार लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देख लेना कि इनमें से कोई चीज़ आपने छोड़ी तो नहीं है। अगर कोई टॉपिक तुम्हारा रह जाता है इनमें से तो उसको कर लेना अच्छे से। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इन 35 में से मेरे कोई 5, 6, 10 जो हैं वीक हैं टॉपिक, तो उन वीक टॉपिक के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से समझ लेना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेटा, इनकी जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी। और आई होप कि इस वीडियो के एंड तक तुम इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लोगे। सुनील जंगड़ा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से हूँ मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो न्यू 1 शॉट में आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस आप लोगों को 1 शॉट की फॉर्म में मिलेगा, और जो 1 शॉट है वो डिटेल्ड 1 शॉट है, बिल्कुल न्यू 1 शॉट है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को नोट्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक पूछ रहे थे, तो वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दी है।
अगर तुम बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और तुम किस तरीके की वीडियो चाहते हो, कैसा कंटेंट चाहते हो, ठीक है। और अनबॉक्सिंग की हमने एक सीरीज शुरू की हुई है। तुम अब देखो, पहले हमने बच्चों की डिमांड पर अनबॉक्सिंग सीरीज शुरू की, उसमें 2 बुक की हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। अगर तुमने वो नहीं देखी वो देख लेना। अब तुम्हें अगर लगता है कि उन 2 के बाद हमें तीसरी की भी अनबॉक्सिंग करनी चाहिए, कोई भी बुक जो आप लोगों को अच्छी लगती है, तो वो मेंशन कर देना, ठीक है। चलो, इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त एंड मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।